मित्रों, वंदे मातरम। आज मैं रमन सिंह सोलंकी एडवोकेट आपके समक्ष वंदे मातरम और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इससे संबंधित कानून के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरा 44वां एपिसोड है और आज ये पार्ट 1 है वंदे मातरम का। इसके बाद हम नक्सली दिमाग के बारे में भी कानून क्या कहता है चर्चा करेंगे और नक्सली परंपरा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और इसके छंद के संबंध में, इनकी पंक्तियों के संबंध में चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों, भारतीय संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन की धुन के साथ होती है और अनिश्चित काल के लिए संपन्न राष्ट्रगीत वंदे मातरम का धुन के साथ किया जाता है। वैधानिक स्तर पर भी राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबरी का स्थान मिल गया है। देश की संसद में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानून के दायरे में शामिल कर लिया गया। वंदे मातरम विधेयक के प्रावधान और इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक अपने अपनी तरह से तर्क देते हैं, विचार प्रकट करते हैं। इसमें है श्री आदरणीय सुब्रत मुखर्जी की राय है कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, जिसे वंदे मातरम विधेयक भी कहा जा रहा है, मौजूदा मानसून सत्र में पारित 2026 में पारित हो गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण और दर्जा देना है जो अब तक राष्ट्रगान जनगण गण को प्राप्त था। 150 साल पहले मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया यह गीत बीते नवंबर से भारतीय राजनीतिक केंद्र में बना हुआ है और अब संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से एक बार फिर से ये चर्चा में है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन करता है। इस नए संशोधन के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर भी सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या इसके सामूहिक गायन में कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, सजा है और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। 2 बार यही अपराध करने पर कम से कम 1 वर्ष का अनिवार्य जेल की सजा का प्रावधान है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के लोग रहते हैं, इसलिए इसमें मौलिक अधिकार बनाम अनिवार्यता के लिहाज से कुछ व्यावहारिक व वैधानिक चुनौतियां भी पेश आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति पर गाना गाने का दबाव बनाया जाता है या न गाने के को अपराध मान लिया जाता है तो यह मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 और 25 भारतीय संविधान के उल्लंघन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बीजो इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य 1986 का ये जजमेंट है जो ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक आस्था के कारण राष्ट्रगान नहीं गाता लेकिन सम्मानपूर्वक खड़ा रहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। बहुत संभव है कि यही सिद्धांत राष्ट्रीय गीत पर भी लागू हो। प्रोटोकॉल का पालन कैसे कराया जाएगा और स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों या सार्वजनिक सभाओं में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पारित किए गए संशोधन विधेयक में जानबूझकर किया गया अपमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अपमान क्या है और क्या केवल राष्ट्रीय गीत न गाना या शांत रहना अपमान माना जाएगा? इसकी कोई ठोस और स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय सुब्रत मुखर्जी बताते हैं कि राजनीतिक मंच पर वंदे मातरम गीत गाने की परंपरा 19वीं सदी में शुरू हुई। वर्ष 1896 में
कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यहाँ से परंपरा शुरू हुई और आगे बढ़ी। वंदे मातरम को लेकर पहली वाद विवाद हुआ 1936-37 में, जब राज्यों में सरकारें बनी। प्रांतीय चुनावों के बाद कृषक प्रजा पार्टी ने बंगाल में सरकार बनाई। कांग्रेस विपक्ष में थी। वर्ष 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के कृषक प्रजा पार्टी के ए फजलुल हक और बंगाल के अन्य मुस्लिम एलिट से वंदे मातरम गाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि इस गीत में माँ दुर्गा की स्तुति है। इस आपत्ति के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक समिति बनाई और इस बारे में आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को एक पत्र लिखा। टैगोर जी की तरफ से जवाब आया कि यह गीत एक काल्पनिक उपन्यास आनंद मठ के लिए लिखा गया था, उसके लिए यह उपयुक्त था, लेकिन राष्ट्रीय गीत के तौर पर इसे गाने को लेकर जो आपत्तियां हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए पूरे गीत की बजाय शुरू के 2 पैराग्राफ गाना उचित होगा। इस पर सबकी सहमति बन गई थी। संविधान सभा में मिला राष्ट्रगीत का दर्जा। आदरणीय सुब्रतो मुखर्जी कहते हैं कि आज़ादी के बाद जब जन गण मन देश का राष्ट्रगान बना, नेशनल असेंबली में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को यह घोषणा की थी कि वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक भूमिका निभाई है, इसलिए इस गीत को राष्ट्रगान के सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। तभी से वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत मानने की परंपरा बरकरार है। हर देश की एक इतिहास और परंपरा होती है। भारत के स्वाधीनता संग्राम का अपना एक इतिहास है और इसके आधार पर जनगण मन और वंदे मातरम दोनों देश के लिए अहम है। लेकिन यह भी मानना चाहिए कि 1937-38 में जो एक सहमति बनाई गई थी, इसके 2 शुरुआती पैराग्राफ ही हम इसमें रखेंगे, इससे हटना चाहिए। लेकिन संशोधन विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा इसके दायरे में आएंगे या पूरा गीत। देश में अनेकता में एकता का जो मूल सिद्धांत है उसके अनुसार चलना चाहिए। सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। देश भर में वंदे मातरम गीत के प्रति लोगों में हमेशा से एक श्रद्धा और सम्मान की भावना थी और रहेगी। इसके लिए कोई कानून हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 से बनाम 2026 संशोधन तक। मूल अधिनियम 1971 23 दिसंबर 1971 को लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज, संविधान व राष्ट्रगान को वैधानिक संरक्षण देना था। राष्ट्रगान के गायन को जानबूझकर रोकना या इसकी सभा में व्यवधान डालने पर अधिकतम 3 वर्ष की जेल या जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो NCRB के 2014 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत दर्ज 90% से अधिक मामले लंबित हैं और दोष सिद्धि दर 16% से कम है। रचना का काल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में लिखा था। आनंद मठ में साल 1882 में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने सन्यासी विद्रोह पर के प्रसिद्ध बंगला उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार मंच से गाया था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत रातों रात एक जन आंदोलन बन गया और ब्रिटिश सरकार ने घबराकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। महान दार्शनिक व क्रांतिकारी श्री अरविंदो ने 1909 में इस गीत का अंग्रेजी में काव्यात्मक अनुवाद किया और इसके संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया था। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को
अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की कि वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का सम्मान और राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाएगा। जुलाई 2026 के अंत में संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। मित्रों, इससे यह विवाद का जो विषय है यह निरर्थक है। मुझे कुछ जानकारी ऑल इंडिया रिपोर्टर के में छपे इस निर्णय से भी प्राप्त हुई है, कुछ मध्य प्रदेश लॉ जनरल से जानकारी प्राप्त हुई है, और कुछ मैंने गूगल से भी सर्च किया, उसमें भी जानकारी प्राप्त हुई है, और 2026 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष यह चर्चा की, और ये वंदे मातरम का मेरा तो यही मत है, अभिमत है कि वंदे मातरम का सम्मान होना चाहिए। इसका सम्मान करने में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, 1952 में संसद में पहली बार इसको गाया गया था, और 1923 के अधिवेशन में 2 छंद गाए गए थे, और 1896 में भी कांग्रेस अधिवेशन में 2 पद ही गाए गए थे, और 1937 में आनंद मठ फिल्म में गाए गए। इस की आपत्ति थी, पर अभी हमने यहाँ पर जो डिबेट होता है INH पर TV पर, उसमें एक अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर महोदय थे, उन्होंने कहा कि इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाना चाहिए। तो मित्रों, सभी मातृभूमि को सम्मान करें, मातृभूमि को माने। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, देवी देवता, यीशु मसीह और सूर्य भगवान और सभी आपको मानते रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मातृभूमि को भी आप सम्मान दें और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करें। मैं रमन सिंह सोलंकी, एडवोकेट। अब अगले एपिसोड में वंदे मातरम पर ही हम कुछ और जजमेंट देखेंगे, और नक्सली दिमाग के ऊपर एक वीडियो में बनाई है, वो अगले उसमें आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।